लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, गुनावासियों, धर्म प्रेमी, धर्मावलंबी बंधुओं को, समस्त सोशल मीडिया से जुड़े हुए मित्रों को बारंबार सादर जय सिया राम, राधे राधे, नमस्ते, वंदे मातरम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज ये मानस मानव चिंतन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे आप लोगों के बीच आने का, आप लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला है। इट्स अबाउट अ प्लेजर टू मी टू हैव दिस ओकेशन। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त मानव जाति, पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। ऑल अबाउट द वर्ल्ड इज फाइटिंग विद द कोरोना पैंडेमिक। और निश्चित रूप से जिस तरह से समस्त भारतवासी एक होकर, वी नो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एक होकर इसका सामना कर रहे हैं, हम अवश्य ही और शीघ्र ही इससे विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित ही। और ये जो लॉकडाउन है, ये हम लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के रोकने मात्र के लिए नहीं है, ये तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कर ही रहे हैं। पर वास्तव में इस लॉकडाउन का उद्देश्य है हमें अपने अंदर जाना है। यानी इफ यू कांट गो आउटसाइड देन गो इनसाइड। अपने अंदर जाइए, अपने अंदर के आनंद का अनुभव कीजिए, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से भेंट कीजिए। ये सुअवसर, ये सौभाग्य हम सभी लोगों को भगवत कृपा से ही मिल रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, समस्त भारतवासी अपने अपने घरों में इस वक्त विश्व के कल्याण के लिए जो वसुदैव कुटुंबकम का हमारा भाव है, उसको तदाकार करते हुए अपने घरों में अनुष्ठान कर रहे हैं, जब तप यज्ञ कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, ताकि पूरा विश्व इस महामारी से बाहर आ सके और हम सभी लोग एक सुखद भविष्य का निर्माण पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर सकें, जहां कोई भी रोग हमारी प्रगति में बाधक न हो। हम सभी लोग इस लॉकडाउन में आज मिलकर कुछ सत्संग का अवसर निकालें। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। ये अवसर हर किसी के जीवन में नहीं आता। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें भारत में जन्म मिला, मानव योनि में जन्म मिला, और आज उसी का महत्व हम सभी लोग अवश्य गाएं अपने जीवन में, और उसके माध्यम से किस प्रकार उस जीवन में भगवत भक्ति का, भगवत शरणागति का और उस तत्व ज्ञान का महत्व है, उसको भी परिभाषित करें। आइए उसकी ओर हम सभी लोग यात्रा करें।
उससे पूर्व एक सुंदर से भजन के माध्यम से हम अपने जीवन के महत्व को समझें। एक प्यारा भजन, आप सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जय श्री कृष्णा संजय भैया, जय श्री कृष्णा अभिषेकानंद जी महाराज, जय श्री कृष्ण संत कुमार उपाध्याय जी, नेहा जी, दीपू भैया, आप सभी लोगों को जय जय सिया राम, जय सिया राम। आयुष भार्गव, सभी को बारंबार अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग एक भजन के माध्यम से हम सभी लोग हम प्रारंभ करें एक भजन से अपने जीवन के महत्व को जानने की इस यात्रा को। दुर्लभे मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। हम विचार करें इसकी मंजिल कहाँ और हम इसे कहाँ भटका रहे हैं। कहीं विषय भोग में त्रस्त होकर, मोह निशा में सोकर हम सभी लोग व्यर्थ के सपनों में ही तो इसे नहीं निकाल दे रहे हैं। हम इस पर विचार करें। एक बार की बात है, एक सेठ जी अपने कमरे में रात को एसी चलाकर सो रहे थे। सपने में सोच रहे थे कल मैं 100 बीघा जमीन खरीदूंगा, उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इनको भी पीछे छोड़ दूंगा और फिर मैं ऐसा बन जाऊंगा कि एक दिन दुनिया मुझे सलाम करेगी। बंबई में मेरा नाश्ता होगा, लंदन में मेरा भोजन होगा, कलकत्ता में, दिल्ली में जाकर सोया करूंगा। इस तरह के अरमान उसने बना लिए अपने जीवन में और वो ऐसा सोच ही रहे थे कि अगले ही क्षण उनका हार्ट फेल हो गया और वो राम को प्यारे हो गए। आप सोचिए, उनका ये सोचना विचारना सब धरा का धरा रह गया। कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात डल ना जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल ना जाए। सपनों की नींद में ही ये रात डल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल न जाए। गिनती की इन सांसों को, जीवन सीमित है। आपका जीवन ये एक पल खोता जा रहा है, ये अगला निकला, ये अगला निकला, तो हम सोचें कहीं ऐसे ही ना निकल जाए। गिनती की इन श्वासों को यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। हाँ, ममता के बंधनों ने तुझको है आज घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा।
हमारी इस जीवन की जो पराकाष्ठाएं वो असीमित है। हम इस जीवन से केवल जन्म मरण तक ही नहीं सीमित, बल्कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठकर और परम धाम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस गोलोक को प्राप्त कर सकते हैं, उस निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पहुंच असीमित है, लेकिन हम बंद किस में रहे हैं? ममता के बंधनों ने तुझको गया आज घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको, कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। अब हमें कहाँ पहुंचना है ये सोचें। जब तक है वेद मन में, भगवान से जुदा है, खोला जो दिल का दर्पण, दिल में ही तो खुदा है। जब तक है वेद मन में, भगवान से जुदा है, खोला जो दिल का दर्पण, दिल में ही तो खुदा है, प्रभु है आनंद रूप होकर। हम कौन हैं? उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन की संतानें हैं। तो वही जब वो परमात्मा ही सच्चित और आनंद का स्वरूप है, तो हम उसके पुत्र क्यों आनंद का स्वरूप ना बने? क्यों ना होंगे? आनंद रूप होकर, आनंद रूप होकर, दुनिया में फंस रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन, जीवन, जीवन। आइए, मानव महिमा की बात चल रही है। मैं अक्सर कथा प्रसंग में भी इस गोस्वामी जी के प्रसंग को याद किया करता हूँ। आइए इसके माध्यम से हम सभी लोग एक बार पहचानें। एक बार की बात है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस संसार में सबसे अनमोल क्या है? ऐसा क्या है जिसका मिलना सर्वाति दुर्लभ हो, दुर्लभाति दुर्लभ हो? तो गोस्वामी श्री तुलसी बाबा ने वहां उत्तर दिया कि यह मानव शरीर ही सबसे दुर्लभे मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। यह मानव शरीर सबसे दुर्लभ है। तब उस शिष्य ने यह प्रश्न किया, गुरुदेव, ये शरीर ही इतना दुर्लभ क्यों है और कुछ क्यों नहीं? कुछ और भी तो बन सकता था। तब गोस्वामी जी ने जो उत्तर दिया वह हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन में भी सदैव याद रखना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा बोले, पुत्र, यह शरीर ही इतना दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि यह शरीर ही इस संसार में एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम परमात्मा तक को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी धरती पर उस परब्रह्म परमात्मा अपरा शक्ति को भी
परा अपरा, जड़ चेतन और सबके नियंता, ब्रह्मांड के अधिपति अधिनायक को भी साकार स्वरूप में उतार सकते हैं इसमें अपनी भक्ति शक्ति से। इससे हम सत्संग कर सकते हैं, सत्य का संग कर सकते हैं, सदगुरु का सेवन कर सकते हैं, उनका सत्संग पा सकते हैं और दूसरों की सेवा कर सकते हैं, उनके उपदेश का पालन करके अपने जीवन को परोपकार में लगा सकते हैं, जो हमारे मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य है और कर्तव्य भी है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कहा जाता है। इसीलिए हम सभी लोग इस बात का गौरव करें कि हमने मानव जीवन को पाया है। और इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसी बाबा कई चौपाइयों में भी हमको बताते हैं और वे गाते हैं। आइए उन चौपाइयों के माध्यम से इस मानव चिंतन और मानस चिंतन की डोरी को एक साथ जोड़कर और महत्व पहचानते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पानर जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, कालही कर मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुदाते सट बिसलेही, कबहु की करी करुणा नर दे, देत ईश बेनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और ऐसा दुर्लभ है कि इसे पाने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर को केवल इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तक ही सीमित ना करें, बेंड ना करें, क्योंकि इसकी पहुंच उससे बहुत ऊपर है। बियॉन्ड द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस फिजिकल entity, we have access to see beyond, to feel beyond and to go beyond. सज्जनों, ये मानव शरीर हमको उससे ऊपर बताता है और ये बात केवल गोस्वामी तुलसी बाबा ही नहीं कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हुए बताते हैं कि तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उद्धव, यदि कोई मनुष्य इस शरीर को पाले तो वो न केवल मुझे पा सकता है बल्कि मुझे तक वो अपने वश में कर सकता है। हम सभी जानते हैं इस शरीर से भक्ति का साधन करके, अविरल विशुद्ध भक्ति पा करके मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा तक को, उस परम तत्व को भी अपने वश में कर सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रेम वश मैं भौरा बन जाऊं। भगवान तो प्रेम के अधीन है, अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं तो मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है। और ये बात केवल भागवत जी में भी नहीं, और आगे हम बढ़े शिशु महापुराण में भी बिंदेश्वर संहिता के अंतर्गत इस शरीर का महत्व बताया गया है। महर्षि वेदव्यास भी गा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ भी हमको बता रहे हैं। क्या कहते हैं? श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन मोचते, महासाधन मोचते मोचते। श्रोत्रेण श्रवणम, वत्सा कीर्तनम, मनसा मननम, ये सब छोटे मोटे कार्य नहीं, अभी तो ये महासाधन है इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में। और जो इनको धारण करता है वह एक विशेष जीवन का अधिकारी हो जाता है और वह विशेष जीवन ही मानव जीवन कहलाता है। ये हम सभी लोगों ने शिव पुराण में जाना और हम आप सभी लोग गीता में प्रवेश करें
तो भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन को भी महत्व समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल मदः शाखं स्वत्तनं पावरबलम् छन्दांसि यत्स पर्णानि यत्स्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। हे अर्जुन, नराणाम जीवानाम नरो अहम् मानवो अहम्। मैं समस्त जीवों में मनुष्य हूं। सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन ही कहा गया है। और कहा कि मैं जहां रहता हूं सदैव मैं निवास करता हूं, और जहां मैं सदैव लीला भी करता हूं, ऐसा मानव शरीर, उनका हृदय, मेरे भक्तों का हृदय सदैव मुझे अति प्यारा है, प्रिय ही नहीं अति प्रिय है। तो हम सभी लोग इस तत्व से ये जाने कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुख से ये बात कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ भी कहे, राम जी भी कहे, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु भी यही बात कह रहे हैं कि ये शरीर पाना कितने सौभाग्य की बात है, और इस धरा पर इस शरीर के माध्यम से अपने जीवन का यापन करना कितने सौभाग्य की बात है। भगवान विष्णु ही नहीं, स्वयं देवता भी इस महत्व को गा रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य चाहेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वा पुरुषा सुरत्वा। इस प्रकार हम सभी लोगों ने जाना, सभी शास्त्रों ने मानव शरीर के महत्व को न केवल स्वीकार किया है बल्कि अपने अपनी भाव से गाया भी है, उसका विस्तार भी किया है। तो हम इससे ये समझ रहे हैं मानव शरीर कितना दुर्लभ है। गोस्वामी जी अपनी उन्हीं चौपाइयों के क्रम में आगे क्या बताते हैं। सो परत्र दुख पावई छिन दुनि दुनि पचिताय कालई कर्मईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जो इस मानव शरीर को पाने के बाद भी खो देता है, वो व्यक्ति वास्तव में बड़ा अभागा है, और अंत में उसके पास क्या रह जाता है। हम अक्सर देखते हैं वो व्यक्ति अपने अंत काल में या तो काल को या अपने कर्म को या उस ईश्वर को, इन तीनों को मिथ्या दोष देता है। वो कहता है अरे मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, मैं पहले कुछ कर सकता था पर अब क्या करूं, अब मैं क्या कर सका, मुझे तो ये समय ही बेकार मिला, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मुझे तो मेरे कर्म ही फंसाते चले गए, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया। अच्छा, और फिर ईश्वर ही, अरे भगवान ही सब जो सोचता है वही करता है, हम क्या होते हैं करने वाले, सब उसी का है। तो ऐसे लोग जो भाग्य पर दोष मरते रहते हैं और निष्कर्मता जिसका भगवान स्वयं अपने जीवन से विरोध करते हैं। अगर भगवान केवल अकर्मण्यता का ही ज्ञान सबको देना चाहते तो वे राम अवतार लेकर, कृष्ण अवतार लेकर हमारे बीच आते ही क्यों, और क्यों 14 वर्षों का वनवास धारण करते, क्यों बन बन भटकते, क्यों कंटक पथ पर लहूलुहान करने वाले कांटों के भरे रास्तों पर कष्ट भोगते। ये सब किसका उदाहरण है? ये सब हम सबको शिक्षा देने का ही उदाहरण है कि हम सभी लोग अपने जीवन में किसी को दोष न दें, अपितु जो मिला है उस पर प्रसन्न हो और उसका श्रेष्ठता के साथ पालन करें। जिसको आगे गोस्वामी जी चौपाइयों में गा रहे हैं कि कबहु की हसी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत सनेहि। ये परमात्मा की कृपा है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसे परमात्मा के त्योहार की तरह माने, एक तोहफे की तरह माने। अच्छा, आप सोचिए अगर आपको कोई आपका मित्र हुआ, कोई स्नेही हुआ, कोई प्रिय हुआ, कोई तोहफा अगर आपको देता है तो आप अगर उस तोहफे को उसी समय फेंक दोगे, उसका अपमान करोगे, तो देने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आप सभी जानते हैं कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल उसी तरह परमात्मा का दिया हुआ तोहफा ये मानव शरीर है। कैसे अगर हम इसी तरह उसको बेकार करते रहे तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं, उसे बहुत बुरा लगेगा। वो सोचेगा कि मैंने इस मानव को ये अनमोल तोहफा, ये उपहार दिया ही क्यों। पलटी सुधाते सट विशले। जो लोग नर्तन को पाकर भी इसे व्यर्थ गमाते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में, वो लोग
अमृत को अपने हाथ में पाने के बाद भी उसको छोड़कर, उसको फेंक कर और अपने हाथ में विष ले लेते हैं। इसलिए अपने जीवन का महत्व आइए भगवान श्री राम जो उत्तरकांड में अपनी प्रजा को अपने मुख से ही गाकर बताते हैं, उसके माध्यम से भी जानते हैं। नरतन बब बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सत गुरु द्रहणावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा घन गति जाए, आत्मा घन गति जाए। सरे गा पदा नीदा नीदा पाजा, नर्तन भारित कब बैर, सन्मुख मरुत अनुग्रह में। भगवान बता रहे हैं अपने प्रजावासियों को कि आज इति गुह्यतमं शास्त्रमृत मुक्तम मया नघ, मैं तुमको एक रहस्यमय ज्ञान देता हूं जो मैं अपने बहुत प्रियतमों को ही देता हूं। और तब उन्होंने इस मानव शरीर का महत्व अपने शब्दों में कहा। उन्होंने बताया कि इस शरीर को पाने के बाद भी जो मनुष्य इसका तिरस्कार कर देता है, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। ये शरीर क्या है? लेट्स सी दिस ह्यूमन बॉडी एज अ फिलोसॉफिकल वे, एज अ डिफरेंट विजन। देखिए ये जीवन कैसा है, उसे एक दार्शनिकता के साथ में एक बार दृष्टिगोचर करते हैं। भगवान यहाँ अपनी चौपाइयों में जो गोस्वामी जी हम तक पहुंचाए हैं बता रहे हैं कि ये जीवन भवसागर से पार उतार देने वाली एक नाव है, गुरु इसका केवट है। यदि हमको इस भवसागर से पार उतरना है तो इसके लिए अनुकूल हवा की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, जय श्री राम नीटू भैया, जय श्री राम अमित द्विवेदी जी, दिनेश जी शुक्ला जी, प्रदीप जी, आचार्य जी, जी जी बिल्कुल सत्य बात। ये जो जीवन है, अनुकूल रूपी हवा की अगर हम आकांक्षा रखें तो हमें वो भी परमात्मा की कृपा से मिल गई है। और इतने पर भी यदि कोई मनुष्य इस भवसागर से पार नहीं उतरता तो फिर उसे शास्त्रों में आत्महत्यारा बताया गया है। जी हाँ, जो जीते जी खुद की ही हत्या कर ले उसे आत्महत्यारा कहते हैं। अब ये मानव शरीर की हमने महिमा जानी, पर अब हम इस पर यह विचार करें कि हम इसे पाकर आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि टू लिव इन द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम क्या हैं और हमें क्या बनना है, इसको जानने के लिए हम ये आज कैसे हैं, क्यों हैं, अगर इस पर हमने विचार कर लिया तो आपकी इस समस्त समस्या का, द्वैत का समाधान हो जाएगा। आज हम विचार करें, हम मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं और कर्मों से कुछ और ही कर रहे हैं। हमारा जीवन आजकल की भौतिक चमक दमक में खोता चला जा रहा है और हम ऐसे गलत रास्तों पर चले जा रहे हैं जहां ना कोई नैतिकता है, ना मर्यादा है, और जहां ना कोई हमारी सत्य सनातन संस्कृति की कोई संस्कार है। आज ये जो कोरोना महामारी हमारे बीच आई है, ये हम लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रही है कहीं ना कहीं। पर हम सभी लोग आज इस पर यह सोचकर देखें कि क्या हम लोगों को अपनी संस्कृति की कीमत को समझने के लिए कि किसी महामारी की जरूरत पड़ गई? क्या इस महामारी के बिना हम सब लोग अपने संस्कृति के प्रति जागृत नहीं हो सकते थे? मानव धर्म क्या है? जो हमारा सनातन धर्म है, वही तो हमारा सनातन धर्म बताता है। और वही आज हम सभी लोग जागृत होकर के अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, अपने जीवन में शुद्धता, पवित्रता ला रहे हैं। जो हम सभी लोग महामारी के विषय में जानते हैं कि हाँ ये चीन से फैली है और ये महामारी बड़े बड़े महाशक्तियों को भी आपको नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, उनको भी उसने लड़खड़ा दिया है आज, और सब आज बेबस हो गए हैं। भारत आज उन सब की सहायता भी कर रहा है, ये भी गौरव की बात है। भारत की संस्कृति के माध्यम से ही नहीं, अपितु भारत की आरोग्य संपदा के साथ भी
पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हम सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं चाहता आज भारत से। तो आज डॉक्टर लोगों ने हमको क्या बताया है, वे कह रहे हैं आप लोग शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, अपने हाथों को धोइए, फिर अपने जीवन में शुद्ध शाकाहार भोजन कीजिए, मांसाहार से दूर हो जाइए। अब आप सोचकर देखिए, क्या ये मांसाहार, ये हमारा संस्कृति हमको नहीं सिखा दी? अहिंसा परमो धर्म, अपनी जीव लाभ के लिए किसी अपराध, किसी असहाय जीव का कभी भी हत्या नहीं करना चाहिए, उसका वध कभी ना करो, शुद्ध शाकाहारी जीवन को अपने आचरण में लाओ, यही तो हमारे शास्त्र में बताते हैं। और उन्होंने बताया कि आप लौंग, इलायची और जो श्रेष्ठ साधन है, जैसे हमारी गौ माता, आज आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए गौमूत्र का पालन कर सकते, गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं, आप गौ दुग्ध का पान कर सकते हैं, आप गौ माता का जो गोबर होता है उसे भी अल्प मात्रा में यदि अपने जल स्रोत में अगर डाल देते हैं तो वह भी सारे विषाक्त अणुओं को बाहर निकालने का काम करता है, विषाणुओं को दूर करने का काम करता है। यह जो कोरोना है, ये क्या है? कोविड-19, ये कुछ विषाणुओं से ही तो हमारे जीवन में असर करता है। और अगर हम इन विषाणुओं को ही अपने जीवन से दूर कर देंगे या अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा लेंगे तो फिर ये सब क्यों अपने को परेशान करेंगे? तो ये बात सोचने वाली आती है। यही बात हम सबको हमारी शास्त्र पुराणों ने बताया है। गावो विश्वस्य मातरः, सारे जगत की माता, ये ऐसे ही नहीं कहा है समस्त विश्व में। और हमारे वेदांतों ने क्या अद्भुत सीख हमको दी है। इन सब लौंग, इलायची, गौ दुग्ध से बने घृत के माध्यम से हम हवन करें दिन रात। ये जो हवन करेंगे उससे जो धुआं होगा उससे विषाणुओं का, कीटाणुओं का नाश होगा जो हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब वही तो हमें बता रहे हैं। और आज जब वैज्ञानिक भी इस बात को कह रहे हैं तो हम सब लोग इसका पालन कर रहे हैं। तो हम ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए एक दिन, जैसे कि एक उदाहरण मैंने पहले भी आपको मैं देता रहा हूं कि योग भारत की देन है विश्व को। क्यों ना हो, भारत ने तो, पूरे विश्व ने ही भारत को मदर ऑफ ऑल साइंसेस स्वीकार किया है, समस्त ज्ञान विज्ञान भारत की देन बताया और गाया। तो अब जब योगी बनकर आ गया योगा विदेशों से, तब हम सभी लोग इसे अपने जीवन में उतारने लगे, जबकि ये तो पहले से ही हमारी धरोहर है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए एक दिन हमें अपने ही संस्कारों को विदेशियों से सीखना पड़ जाए। और आजकल ऐसा हो रहा है बहुत संख्या में। जब अंग्रेज विदेशी जब भारत में आकर के और भारतीय सभ्यता संस्कृति उस पहनावे को धारण कर रहे हैं, आज भी हम देखते हैं जो कई दक्षिण भारतीय सुंदर मंदिरों में शुभ धोती पहन करके और भारतीय कल्चरल सुंदर परिदृश्य को धारण करके, और जो भगवान का अभिनंदन किया जाता है, वंदन किया जाता है, यज्ञ आदि का स्वागत सम्मान किया जाता है, देवताओं का अभिवादन किया जाता है, उस पहनावे में जो मर्यादित है पूरी तरह। और हम सभी लोग उसके साथ ही आज अपनी संस्कृति में और अपनी भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके साथ, चाहे ग्रीष्म ऋतु, चाहे शीत ऋतु आदि आदि जो परिवर्तन होते हैं, उसमें अलंकारों को धारण करते हैं। और ये सहज ही हम सभी लोग योग के माध्यम से और अपने यज्ञ के माध्यम से, पूजन अनुष्ठानों के माध्यम से सब कर रहे हैं। बहुत से वैष्णव तो वर्षों वर्षों से पालन कर रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने इसमें लगाया है। तो आज हम सभी लोग अपनी ही संस्कृति को अपने जीवन में अवश्य धारण करें, क्योंकि, और ये बात इसलिए आज विचारने योग्य बन जाती है क्योंकि आज की भौतिक चमक दमक में आकर के केवल हमारे युवा ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी, छोटे छोटे बालक भी, बालिकाएं भी, वे भी आज भटकते जा रहे हैं। जो उनका कर्तव्य पथ है उससे च्युत होते जा रहे हैं और उनका मन किस तरह भटकता जा रहा है। अच्छा, आप लोग एक उदाहरण के साथ में हम सभी लोग इसको इस तरह भी जाने कि आज मनुष्य किस प्रकार स्वार्थी हो गया है, इस भौतिक जीवन को ही सब कुछ मानने लगा है। और इसीलिए इन भौतिक विषय भोगों से जुड़ करके ही जब वो अपने जीवन को सीमित कर लेता है तो इनसे जुड़कर परेशान होता है, दुखी होता है, तब उसे धर्म आध्यात्म की याद आती है और फिर वो आध्यात्म के पथ पर चलता है। पर हम आज पहले ही सतर्क क्यों ना हो जाएं, इस पर हम विचार करें। प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, आज एक गीत मुझे इस पर याद आता है
किस परिस्थितियों में हम सभी जी रहे हैं, आज मानव का स्वभाव कैसा हो गया है। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने भी अवश्य, जी हाँ ललित जी, रविंद्र जी, हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भी ये भजन अवश्य ही स्मरण में होगा। ये गीत जो मुझे अभी याद आ रहा है वह मैं आपको सुनाता हूँ। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों क्या का क्या, होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इस स्वार्थी संसार की क्या हकीकत होती चली है। सब सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इसलिए आज हमें अपने जीवन पर विचार करना चाहिए, कहीं हम ही तो इस प्रकार पराधीन होकर अपने इस जीवन को बिगाड़ नहीं रहे। इस जीवन में सतर्क होकर रहना, सावधान होकर रहना, सात्विक इस ऊर्जा को अपने जीवन में धारण करके रहना, जिससे हम अपने ज्ञान से चेते रहें, चैतन्य रहें, आवश्यक हो जाता है। लख 84 से उपजा असर न जल्दी जाएगा, धन्य भाग नरतन पाया सत्कर्मों से शुद्धि
पाएगा, सत्कर्मों से शुद्धि पाएगा। तो ऐसे में हम सभी लोग अपने जीवन में भगवान श्री राम ने स्वयं इस धराधाम पर आकर न केवल अपनी वाणी से अपितु अपने कर्म से भी जो हमें सिखाया है। जी जय जय श्री राम सौरभ भैया। वही हम सभी लोग एक प्यारा भजन और मुझे याद आ रहा है, उसके साथ अपने जीवन में उतारे। और ये जो भजन है ये न केवल हम सभी लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाने में सहायक होगा, बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का भी ये एक सहायक और एक सुदृढ़ पथ प्रदर्शित करेगा। आइए हम सभी लोग इस भजन के माध्यम से राम जी का संदेश पाएं। हमको हमारे राम जी से ऐसा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे राम जी से ऐसा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई, सुंदर सा एक खेल है जीवन, ध्यान से खेलो भाई, ध्यान से खेलो भाई। दोष किसी को देना न प्यारे, होगा भले का भला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे राम जी से ऐसा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है हमारा। आज हम सभी जो कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, इसमें हम सभी लोगों का सरकार प्रशासन यथासंभव खूब सहायता कर रही है। डॉक्टर लोग अपने जीवन को संकट में डाल करके और स्वयं तक इस महामारी से बहुत जूझते हुए आज हमारे जीवन को बचा रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि हम सब उनका आभार करें, अपने जीवन में उनका महत्व समझें, उनका सम्मान करें और उनको अपने परिवार का सदस्य मानकर आज पूरे राष्ट्र को अपना एक परिवार मानकर अपने राष्ट्र के युद्ध में सुदृढ़ता के साथ में आगे आएं और उसे अपने परिवार के स्नेह से, अपने सहयोग से समृद्ध बनाएं। आज हमारे घरों के आसपास भी यदि कोई भी आपको दिखता है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उस तक यदि मदद नहीं पहुंच पा रही है तो उस तक अवश्य सहायता करें। ये भजन की पंक्तियां हमको यही समझा रही हैं। क्या कहती हैं? सारा जग परिवार हमारा, कोई नहीं है पराया,
जिसने जैसा समझा उसने वैसा ही पाया, उसने वैसा ही पाया। सागर मंथन करके मन का सारे गा मा पा गा मा रे गा सा रे नि सा 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 रे गा मा पा रे गा रे सा 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 गा नि सा। सागर मंथन करके मन का अमृत ये निकला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, करो भला, करो भला। तो और हम सभी लोग जो आज ये मिलकर सत्संग किए, जो मानव जीवन का महत्व समझे, मानव और शास्त्रों के माध्यम से कुछ सत्य का संग किए, आज आप सभी लोगों से अपने लोगों से ये संग करके आप लोगों का जो प्रेम मुझे मिल रहा है, जिस प्रकार जी हाँ पंडित रविंद्र जी, जगदीश जी, आप सभी का सादर सम्मान करता हूँ मैं। हमारे सौरभ सोनी जी का जय हो सौरभ सोनी जी, बारंबार आपका भी अभिनंदन है। तो आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, आप सभी से मिलकर आप आज जो संवाद कर रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोगों की धर्म से जुड़ी हुई इसी संचेतना से मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। आप सभी लोग इसी अपने संस्कृति, संस्कार और मानवता के इन सुदृढ़ और सुमूल गुणों के साथ अपने राष्ट्र का सहयोग करते रहें। ये लॉकडाउन हम सभी के जीवन में बहुत अनमोल अवसर लेकर आया है। हम सभी लोग अभी से पहले अपने जीवन की उधेड़-बुन में या कहीं काम की कामों में भी इस तरह भाग दौड़ में लगे हुए थे, इस तरह जूझ रहे थे कि हम सभी लोगों के लिए अपने लिए ही समय नहीं था, अपनों के लिए ही समय नहीं था। लेकिन आज इस कोरोना पेंडेमिक ने, चाहे इस महामारी के रूप में हमको एक युद्ध से जोड़कर, लेकिन फिर भी अपने घर में लॉकडाउन के साथ अपनों से जुड़ने का और अपने आप से जुड़ने का जो सुखद सौभाग्य दिया है, जो अवसर दिया है, ये पूरे जीवन में अमूल्य अवसर हमको मिल रहा है। और ये हर पीढ़ी के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी समय है। हम सभी लोग केवल स्वयं ही नहीं अपितु अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नरों में उत्तम देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि ये जो लॉकडाउन है, ये सोशल डिस्टेंसिंग भले ही कम से मांग रहा है, लेकिन ये इमोशनल डिस्टेंसिंग को दूर भी कर रहा है। और इमोशनल जो डिस्टेंस जो दूर दूर हो रहे थे लोग अभी तक, उसको भी दूर कर रहा है। और हम सभी लोग अपने अपने जीवन में पास होते जा रहे हैं, अपनों के पास रहने का मौका मिल रहा है। आप सब भी अपने अपने घरों में अपनों के पास रहें। और ये जो अभी आध्यात्म यात्रा हम सभी लोगों ने की है, उससे हम ये विचार करें कि ये जो मानव शरीर हमको मिला है, मिला जन्म मानव का फिर भी ठोकर खा कर संभल न पाए, मौका मिला मनमोहन से मिलने का फिर भी ये मन मचल न जाए। रट ले नाम अरे मन मूरख, कहीं लख 84 में धकल न जाए। और शाश्वत ऐसे जीवन को क्या कहिए, कहीं मौका हाथ से निकल न जाए, कहीं ये मौका भी हमारे हाथ से निकल ना जाए। बस ये कुछ 16 ही दिनों का अवसर हमारे पास इस लॉकडाउन के अंतर्गत रहा है, तो हम इस लॉकडाउन में कुछ आध्यात्मिक संचेतना को पालन करें और इस लॉकडाउन से कुछ एक ऐसी यात्रा करें। मैं कल भी आप सभी लोगों के साथ में एक यही प्रेम और इतने ही समय पर प्रयास करूंगा, करीब 10:30 बजे आप लोगों से पुनः जुड़ूं
और यही आध्यात्मिक यात्रा हम सभी लोग आगे बढ़ाएं। और इसका जो टॉपिक होगा, इसकी जो भूमिका रखी जाएगी, इस पर खूब विचार इस वार्ता के बीच में जो मेरे मन में उठते रहे, उसे मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन हमें नॉकडाउन तक न पहुंचा दे। नॉकडाउन यानी हम सभी को लड़ाइयों में न फंसा दे, द्वंद्वों में न फंसा दे, चाहे वो द्वंद्व अपने घर से बाहर के हों, चाहे अपने से अंदर के हों। हम इन दिनों लॉकडाउन में से जब बाहर निकलें तो कहीं ऐसे बाहर न निकलें जिस प्रकार कोई दूसरा जीव, कोई प्राणी, कोई पशु पक्षी कहीं बंद रहकर और एकदम खुले और एकदम स्वच्छंद विचरण करने लगे, उत्पात मचाने लगे। नहीं, तो हम इस लॉकडाउन से नॉकडाउन ना हो जाएं, अपने आप को ही कहीं घायल न कर लें। इस समय हम इस लॉकडाउन से ओम टाउन को जाएं, हरि टाउन को जाएं, यानी भगवान के परम धाम तक की यात्रा को करें। और चाहे वो भक्ति मार्ग से हो, हरिद्वार तक का मार्ग, जिसे हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं ओम टाउन या हरि टाउन, और चाहे ज्ञान के मार्ग से अपने अंदर के आत्म अनुभव को प्राप्त करके, आत्म आनंद को प्राप्त करके, जिसे पाए बिना मनुष्य परेशान है। आत्मज्ञान बिन नर्तन भटका, क्या मथुरा क्या काशी रे, पानी में मीन प्यासी रे, वही सुन सुन आबे हंसी रे, कहते हैं सन। तो उस आत्मज्ञान को, उस आत्म आनंद के माध्यम से हम सभी लोग, रास्ता कोई भी हो, पर हम सभी लोग उस लक्ष्य को इन लॉकडाउन के दिनों में अवश्य प्राप्त करेंगे। यही संदेश मैं आप अपने लोगों तक आज पहुंचाना चाहता था। और आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन आगे लॉकडाउन के दिनों में भी, कल भी और भी आगे, जब मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं इन लॉकडाउन के दिनों में जितना आपसे जुड़ सकूं, और आप लोगों के जो प्रश्न हैं मुझ तक आते रहते हैं, आप लोगों का जो प्रेम मुझ तक आता रहता है, उसको मैं आभार प्रकट कर सकूं। तो आप सभी लोग मुझसे इसी प्रकार मुझसे आप जुड़े रहेंगे इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर, इंस्टाग्राम से, और टेलीकास्ट ये जो होता रहेगा, आप इससे अवश्य मुझ तक अपने भाव को पहुंचाते रहेंगे। यही कामना मैं समस्त विश्व के लिए करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोई अस्त व्यस्त ना रहे, और हम सभी लोग आध्यात्म पथ पर पूर्ण आनंदित रहें, पूर्ण मकरंदित रहें। इसी संदेश के साथ और इन्हीं भावों के साथ आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और वाणी को यहीं पर विराम। सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, हरिओम।